Hello everyone, welcome back to our channel Jyoti Sangwan Math Classes. Hope you all are fine. स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है अपने 2.4 और अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको करने से पहले आप थोड़ा सा इस एक्सरसाइज का बेसिक जान लीजिए। इसमें क्या है कि अब तक हम पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक के ऊपर काम कर रहे थे, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सोल्व करते हैं, उसके जीरोस कैसे निकालते हैं, कुछ इस तरीके से। और जो अपने इस एक्सरसाइज में यानी कि 2.4 एक्सरसाइज में है, इसमें अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर हम वर्क करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है? क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री इज 3 ऑफ एनी पॉलिनोमियल, यानी कि तो जो अपनी स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है उसको हम कैसे लिखते हैं? स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसका फॉर्मेट क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d प्लस cx प्लस d। अब स्टूडेंट्स क्यूबिक है यानी कि डिग्री 3 है, डिग्री 3 है तो इसकी नंबर ऑफ जीरोज भी कितनी होंगी? 3 होंगी। सो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी? 3, क्योंकि डिग्री कितनी है? 3 है। डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोज भी क्या होंगी? 3 होंगी। उसके बाद जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर रिलेशन सेटिस्फाई किया था कि जो अपनी नंबर ऑफ जीरोज या फिर जीरोज निकलेंगी उनके अंदर रिलेशन कैसे होता है, यानी कि कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं या अपने एक्सप्रेशन के साथ कैसे रिलेशन को डिफाइन करती हैं, इसके अंदर भी होता है रिलेशनशिप बिटवीन zeros and the coefficients of cubic polynomial। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है उसके अंदर रिलेशनशिप जीरोज और जो उसके कोफिशिएंट होते हैं उसके अंदर कैसे होता है कि अगर हम देखो 3 जीरोज आएंगी क्योंकि इसकी पावर कितनी है यानी कि डिग्री कितनी है? 3, तो तीनों जीरोज का सम क्या होता है अपना? -b/a, यानी कि जो b का कोफिशिएंट होगा और जो a का यानी कि x² का कोफिशिएंट होगा और जो x³ का कोफिशिएंट होगा, उनको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो तीनों जीरोज का हमें क्या मिल जाएगा? सम मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हम इनके पेयर बना के चले यानी कि 2 का बना के चले, फर्स्ट हमने लिया अल्फ़ा बीटा, फिर हमने लिया बीटा गामा और फिर हमने लिया गामा अल्फ़ा, तो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? c/a। इनका रिलेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे? c/a के साथ। c क्या है अपना? कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है अपना? कोफिशिएंट ऑफ x², a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x³ एंड d इज़ द कांस्टेंट टर्म। और अगर हम तीनों को एक साथ प्रोडक्ट करें यानी कि तीनों की एक साथ प्रोडक्ट करें जीरोज़ की, तो हमें क्या मिलेगा? -d/a। ये अपना क्या होगा? रिलेशन होगा जीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में। क्या कि अगर हम तीनों जीरोज़ को एक साथ जोड़ें यानी कि एक अलग अलग करके जोड़ें उनको, तो क्या आएगा? -b/a। और अगर हम दो के पेयर बनाएं, दो की प्रोडक्ट करें और फिर उनको ऐड करते जाएं तो हमें क्या मिलेगा? c/a। और अगर हम तीनों की प्रोडक्ट एक साथ करें तो हमें क्या मिलेगा? -d/a। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है इसमें रिलेशनशिप में तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, दोबारा से आपको समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट अपना स्टूडेंट्स है, अब हम क्या करते हैं? अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अपना क्या है क्वेश्चन? वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज। क्या है कि हमें ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखी है, अलोंग साइड मतलब इसके साइड में हमें क्या दे रखी हैं? वैल्यूज़ दे रखी हैं, और हमें ये चेक करना है क्या ये इसकी जीरोज हैं या नहीं है पॉलिनोमियल की। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। हमें जितने भी केस दे रखे हैं यानी कि 2 है तो हमारे पास दोनों के अंदर हमें क्या करना है? रिलेशनशिप भी चेक करना है जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। सो लेट्स स्टार्ट टू चेक कि ये जो हमें दे रखे हैं साइड में वेरिएबल्स की वैल्यू, क्या ये इस पॉलिनोमियल की ज़ीरो है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल की ज़ीरो कब होती थी? जब वो कंप्लीट पॉलिनोमियल को क्या बना दे? वेरिएबल की वैल्यू अपनी ज़ीरो बना दे। तो हम क्या बोलते थे कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यानी कि हमारी पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है तो हम क्या लिखेंगे? px 2x³ प्लस x² -5x + 2। ये अपनी क्या है? पॉलिनोमियल है।
किस वेरिएबल में है, एक्स में है, तो हमने क्या लिखा पी एक्स, यानी कि पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल। उसके साथ हमें क्या करना है कि ये चेक करना क्या ये इसकी जीरोज हैं, यानी कि ये एक्स की वैल्यू दे रखी है और हमें देखना है क्या ये पूरा एक्सप्रेशन अपना जीरो होता है या नहीं होता है। अगर कंप्लीट एक्सप्रेशन अपना जीरो हो जाएगा दैट मीन्स ये इसकी क्या होगी, जीरो होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू चेक 1/2, 1/2 को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट किया हमने x इज इक्वल टू 1/2, जहाँ भी हमें एक्सप्रेशन के अंदर x दिखेगा वहाँ पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे 1/2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना क्या है पी एक्स, एक्स यहाँ पर हमने क्या रिप्लेस किया 1/2, फिर अपना है 2x³ यानी कि 1/2 x³ प्लस x² यानी कि 1/2 स्क्वायर माइनस 5x यानी कि 1/2 प्लस 2। जहाँ भी हमें x दिखा वहाँ पर हमने क्या किया 1/2 को रिप्लेस कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे सोल्व आउट करेंगे। 1/2³ यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 क्या हो जाएगा 1/8। 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। 5 की मल्टीप्लाई 1/2 के साथ करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 2। उसके बाद हम क्या करेंगे अपना ये हो गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब हमारा क्या फ्रैक्शन में है तो हम क्या करेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया 4 को 4 से डिवाइड किया कितना आ गया 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1। ऐसे ही 4 को 4 से डिवाइड किया 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 माइनस है। 4 को 2 से डिवाइड किया 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ यानी कि 10। तो हम 1 कर सकते हैं यहाँ पर अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो। 4 को 1 से डिवाइड किया 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ यानी कि 8। अब अगर हम इनको सोल्व आउट करें कितना हो जाएगा 1 + 1 2 + 8 10 यानी कि 10 - 10 0 0/4 यानी कि 0। तो इससे हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स x की जगह पे 1/2 रखने से हमें मिल गया 0 मिल गया। दैट मीन्स ये क्या है इसकी जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट अपना किसको चेक करना हमें 1 को। सो टू चेक 1 क्या करेंगे पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू 1। क्या करेंगे x इज इक्वल टू 1 तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 1 p ऑफ 1 इक्वल्स टू 2 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 1⁻³ प्लस x² यानी कि 1² माइनस 5x यानी कि 5 × 1 प्लस 2 तो अपना क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 + 1 यानी कि 3 + 2 यानी कि 5 2 + 1 - 5 + 2 2 + 1 3 + 2 5 यानी कि अपना क्या हो गया 5 - 5 तो क्या आ गया 0 है यानी कि ये भी 1 भी इसका क्या है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है -2 को। सो हम क्या करेंगे टू चेक -2 क्या करेंगे पुट करेंगे हम x की जगह पे क्या -2 तो x की जगह पे -2 पुट करेंगे तो जो अपना p ऑफ x है यहाँ पे क्या होगा अपना p ऑफ -2। ऐसे ही फिर 2x³ है यानी कि 2x³ यानी कि -2³ फिर अपना प्लस x² यानी -2 फिर अपना -5x यानी -5 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करनी है हमें। फिर है अपना +2 तो -2 की क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा -8 की 2 के साथ करेंगे यानी कि -16। ऐसे ही -2 का स्केयर करेंगे कितना हो जाएगा 4 यानी कि +4 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 5 × 2 = 10 + 2 तो 10 + 4 14 + 2 16 यानी कि -16 + 16 दैट मीन्स 0। तो क्या है यस 1/2 1 एंड -2 आर द जीरोज़। क्या है ये इसकी जीरोज़ हैं ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो हमें पॉलिनोमियल दे रखी थी उसकी क्या है ये जीरोज़। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या करना था
ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। हमें जो केस दे रखे थे यानी कि जितने हमें पार्ट्स दे रखे थे इन सब के अंदर हमें रिलेशनशिप को भी चेक करना था कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है क्या ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो लेट्स चेक। क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो अपना सम ऑफ जीरोज होता है यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या है, जीरोज है। इनका सम क्या होता है अपना माइनस बी बाई ए, है ना। और अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वी गेट, हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, a अपना कितना हो जाएगा 2, b अपना कितना हो जाएगा 1 और c हो जाएगा -5 और जो अपना d है वो हो जाएगा 2। ठीक है, तो अपनी जीरोस थी 1/2, 1 एंड -2 एंड जो जीरोस थी उसको क्या बोला हमने, अल्फ़ा बीटा और गामा। अल्फ़ा कितना 1/2, बीटा कितना 1 और गामा कितना है -2। ठीक है, सो लेट्स चेक क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि 1/2 प्लस 1 -2, ये कितना हो गया अपना 3/-1 यानी कि -हाफ। 1 -2 -1, 1 में हम प्लस हाफ करेंगे तो -1/2। और ऐसे ही जो अपना -b/a होगा वो क्या होगा -b/a, यानी कि b कितना अपना 1 यानी कि क्या हो गया -1, a कितना अपना 2 यानी कि 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -b/a, हैंस अपना रिलेशन हो गया प्रूव। उसके बाद हमें क्या करना था कि दो के पेयर बनाते हैं, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, ये क्या होता है अपना c/a, c/a, c/a अपना क्या हो जाएगा, c क्या है अपना -5, a कितना अपना 2 यानी कि -5/2। तो अभी भी इसको चेक करें क्या अपना ये आएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। बीटा कितना, अल्फ़ा कितना अपना 1/2, बीटा 1 यानी बीटा 1 गामा -2, गामा -2 और अल्फ़ा 1/2। लेट्स सिंप्लीफाई, यानी कि 1/2 -2 -1 यानी कि -3, -3 तो हम करेंगे 1/2 -3। अब फ्रैक्शन में है तो क्या किया हमने, एलसीएम लिया 2 यानी कि 1 - 6 दैट मीन्स -5/2। तो हो गया प्रूफ। यही था कि हम दो का पेयर बना के उनको ऐड ऑन करें तो क्या मिलेगा हमें -5/2। सो हेयर इज द -5/2। नेक्स्ट होता है अपना स्टूडेंट से कि अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों के अगर हम एक साथ प्रोडक्ट कर दें, तीनों के अगर हम एक साथ प्रोडक्ट करें यानी कि अल्फ़ा कितना 1/2, बीटा 1, गामा -2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया यानी कि कितना हो गया -1। तीनों की एक साथ प्रोडक्ट करके हमें क्या मिलना चाहिए -1। लेट्स चेक। और अपना जो प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, d/a, d/a -d/a, तो -d यानी कि -2 और a कितना 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा दैट मीन्स -1। यही हमें रिलेशन को प्रूव करना था स्टूडेंट्स। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। ऐसे ही हम अपना जो नेक्स्ट पार्ट है इसको करेंगे। लेट्स कंटिन्यू। तो जो अपना सेकंड पार्ट है ये है x³ - 4x² + 5x - 2 और हमें जीरोज किसको चेक करना है 2, 1, 1 को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो अपनी पॉलिनोमियल है उसको राइट करेंगे। px अपना क्या है x³ - 4x² + 5x - 2।
ठीक है। अब जीरोज को चेक करेंगे। फर्स्ट हमने क्या चेक किया, 2 को, यानी कि P ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2, यानी कि 2 क्यूब 8, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 प्लस 10 माइनस 2, तो 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18, और ये कितना माइनस 16 माइनस 2 माइनस 18, सो 18 माइनस 18 0, तो क्या हो गया ये इसकी 0 है, यानी कि 2 अपना क्या है गिवन पोलिनोमियल की 0 है। उसके बाद हम क्या करेंगे 1 को चेक करेंगे, यानी P ऑफ 1 करेंगे, तो क्या हो गया 1 क्यूब माइनस 4 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, 1 क्यूब यानी कि 1, 1 स्क्वायर 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ यानी कि 4 प्लस 5 माइनस 2, तो 1 प्लस 5 6 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, सो 6 माइनस 6 दैट मीन्स 0। तो क्या है, अब देखो थर्ड भी अपनी क्या है 1 ही है, तो हमने 1 ही को चेक किया, तो एक बार हम चेक करके इसको लीव कर देंगे, तो क्या है यस 2 1 1 आर द जीरोज, क्या है जीरोज हैं किसकी गिवन पोलिनोमियल की। ऑफ गिवन पोलिनोमियल। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, रिलेशन को चेक, क्या करना हमें रिलेशन को चेक। रिलेशन अपना क्या होता है, फर्स्ट अपना क्या होता है कि तीनों जीरोज का हम ऐड करें, वो क्या होगा अपना माइनस बी बाई ए, तीनों जीरोज को अगर हम ऐड करें तो क्या होगा माइनस बी बाई ए। बी यहाँ पर क्या है जो एक्स का कोफिशिएंट है, यानी कि -4, सो -4 माइनस और ए कितना अपना 1, यानी कि हो गया 4, और अगर अब इनको ऐड करें जो अपनी जीरो से 2 1 1, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 प्लस 1, कितना हो गया 4। सो हमें जो अलग अलग करना होता है कि तीनों को ऐड करें जीरोज को, तो वो हमें क्या मिलना चाहिए माइनस बी बाई ए, तो हमें मिल गया। नेक्स्ट अपना क्या होता है कि अगर हम दो का पेयर बनाएं तो हमें क्या मिलता है सी बाई ए। सी अपना कितना है यहाँ पर जो एक्स का कोफिशिएंट है यानी कि 5, और ए क्या है अपना 1, यानी कि 5 बाई 1 5। ऐसे ही अगर हमारी जो जीरोज हैं 2 1 1 उसको चेक करेंगे तो अल्फ़ा 2 है, बीटा 1 है, ऐसे ही बीटा 1 अल्फ़ा 1 गामा 1 अल्फ़ा 2, यानी कि 2 प्लस 1 प्लस 2 2 प्लस 1 प्लस 2, यानी कि कितना 5। सो दिस ऑल्सो सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। ऐसे ही फिर क्या होता है अपना अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा अपना माइनस डी बाई ए। डी कितना अपना कांस्टेंट टर्म यानी कि -2, सो -2 माइनस और 1 ए कितना 1, दैट मीन्स 2। ऐसे ही अगर हम अल्फ़ा बीटा गामा को सेपरेटली मल्टीप्लाई करें यानी कि 2 1 और 1 तो क्या हो जाएगा 2। तो ऐसे ही हम रिलेशन को भी चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, उसकी जीरोज़ को भी चेक कर सकते हैं क्या वो पॉलिनोमियल की ज़ीरो है या नहीं है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट एट एनी पॉइंट देन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।